हाँ दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 6 एनसीईआरटी का पार्ट 16 करेंगे। वन के मार्ग में हिंदी करेंगे। आज हम इसका वन के मार्ग में जो है तुलसीदास है कवितावली से अयोध्या कांड का वर्णन इसमें किया गया है। आज इसका हम भावार्थ भी करेंगे सवैया का, और इसकी व्याख्या करते हुए प्रश्न उत्तर और भाषा की बात करेंगे। तो इसका पहले हम जहाँ पे भी आपको शब्दार्थ दिक्कत हो रही है पहले मैं वो बताती चलती हूँ। यहाँ पे पूर्व का अर्थ होता है नगर, पूर्व का मतलब होता है नगर। अयोध्या, निकसी का मतलब होता है निकलना। रघुवीर मतलब रघुवीर का पता ही मतलब आपको, रघुवीर बधु यहाँ पे दिया। रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग। यहाँ पे रघुवीर का अर्थ है बधु, बधु बधु मतलब बहू, सीता जी। इसके बाद है इसमें आगे देखिए, रघुवीर मतलब बधु, बधु मतलब सीता जी हैं। धारण करके, धैर्य का इसमें धीर अर्थ होता है, धीर का अर्थ होता है धैर्य रखना, धैर्य रखना। इसके बाद है इसमें डग, डग का मतलब होता है रास्ता, डग मतलब रास्ता होता है। डग कदम, फिर झलकी दिखाई, भाल मस्तक, मस्तक होता है, भाल का अर्थ होता है मस्तक। इसमें है जल पूट सूखे, पूट मतलब इसमें दिया है देखिए, पूट का अर्थ होता है जो जैसे किसी चीज़ का सूख जाना। पूट का अर्थ होता है ओट सूखना, ओट सूख जाना। पूट मतलब ओट और सूखी मतलब सूख जाना। झलकी मतलब झलकना, दिखाई देना। भाल का मतलब होता है मस्तक, मधुराधर। इसमें दिया है आगे आगे हम करेंगे इसमें किस तरीके से इसमें और बाकी अर्थ हैं। पड़कुटी, पड़कुटी का अर्थ होता है पत्तों से बनाई गई कुटिया। यहाँ पे दिया है ना, जल की पूट सूख गए मधुरा चलनो केतिक, केतिक मतलब कितना चलना है। पड़कुटी मतलब पत्तों से बनी कुटिया। पड़कुटी का अर्थ होता है पत्तों से बनी कुटिया। करिहो कित मतलब और हमें कितना चलना है। बार बार सीता जी राम जी से पूछती हैं कि और हमें कितना चलना है, अभी कहाँ जाएंगे, अभी हमारी कुटिया कितनी दूर है। यहाँ पे है तिय की लखी आतुर पिय की अखियाँ, पिय मतलब प्रियतम राम, तिय लखी मतलब लख जाना, जान जाना। तो इसमें है ती का मतलब पत्नी, पत्नी। इसमें ती का अर्थ होता है पत्नी की आँखों को देखकर राम जी समझ जाते हैं कि ये थक चुकी हैं। अखियाँ मतलब आँख होता है। चारु, इसमें चारु का अर्थ होता है सुंदर, चारु सुंदर। अगला है च्वे गिरना। अब इसका हम शब्दार्थ कर लिए, अब इसका हम क्या करेंगे, पूरी पंक्तियों का समरी करेंगे, भावार्थ करेंगे। इसमें है यह सवैया तुलसीदास द्वारा रचित है, कवितावली से लिया गया है। अब वन के मार्ग में इसका संदर्भ है राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाते समय होने वाले जो भी परेशानियां हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वो अयोध्या छोड़कर वनवास जा रहे हैं, उनके जीवन में, उनके रास्ते में क्या क्या समस्या आती है उसका वर्णन किया गया है। चलिए तो आगे करते हैं। अपने पति और देवर के साथ पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग। कहने का तात्पर्य है अपने पति और देवर के साथ सीता अयोध्या से निकली। वह इतनी सुकुमार हैं कि थोड़ी दूर चलते ही उनके माथे पर पसीने आने लगते हैं। देखिए दिया है कि रघुवीर जो निकसी मतलब निकलना, बधु सीता जी जब निकलती हैं और रास्ते में जाती हैं, डग का मतलब रास्ता, रास्ते में जाती हैं और झलकती भरी उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो है दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। पूट मतलब ओठ, ओठ क्या होते हैं, सूख जाते हैं। उनके ओठ जो हैं एकदम सूख जाते हैं। थोड़ा दूरी चलती हैं और उनके ओठ सूख जाते हैं, माथे पे पसीना पसीना हो जाता है। इस दृश्य को राम जी बड़े ध्यान से सीता के मुख को देखते हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है। सीता के माथों पे पसीने की बूंदें जो है वह क्या होने लगती है, झलकने लगती है। आगे करेंगे हम। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहो कित। अब सीता जी कहती हैं, बूझ जाती हैं। इसमें देखिए आगे, सीता श्री राम से पूछने लगी कि अब और कितना दूर चलना है, हम अपना पड़कुटी कहाँ बनाने वाले हैं। सीता जी फिर बूझती, सीता जी पूछती हैं चलनो अब कितना चलना है, अभी हमें कितना चलना है, कितना चलना है और हमारी जो कुटिया है वो कहाँ बनाएंगे। करिहो कित और कितना हमें चलना है और हम अपनी कुटिया कहाँ
बनाएंगे, ये बात राम जी से पूछती हैं। हम अपना कुटी कहाँ बनाएंगे? सीता की व्याकुलता को, सुकुमारता को देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो उठता है। यहाँ पे तिय की लखी आतुर पिए की अखियाँ, मतलब तिय तिय मतलब सीता की लखी, लख जाते हैं, जान जाते हैं। आतुरता आँखों को देखकर राम जी समझ जाते हैं कि सीता बहुत ही दुखी है, परेशान है। सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि अब सीता जो है वो थक चुकी है, और श्री राम का हृदय द्रवित हो उठता है। उसकी सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उनकी सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीता बहुत ही सुकुमार है, वह इतना कैसे चलेगी, कैसे कष्ट उठाएगी। अपने पति और देवर की सीता अयोध्या से निकल जाती हैं और थोड़ी दूर चलते ही माथे से पसीना आने लगता है, और सीता राम से पूछती हैं कि और कितना दूर चलना है, हम पर्णकुटी पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम का हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि सीता कभी दुख का सामना नहीं की थी। अगला हम करेंगे इसमें, इसके बाद है शब्दार्थ है लखनऊ। लखनऊ का मतलब आपको पता है लक्ष्मण होता है, लरिका मतलब लड़का, परिखो, परिखो मतलब किसी को परखना, प्रतीक्षा लेना, किसी की परीक्षा लेना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, परिखो मतलब इंतजार करना। पिय प्रीतम, छाँ मतलब पेड़ की छाँव में, घरिक है ठाड़े, इसमें है आगे देखिए, इसमें छाँ का मतलब छाया होता है, घरिक एक घड़ी समय, घरिक मतलब एक समय, थोड़ी देर के समय के लिए, ठाड़े मतलब खड़ा होना, ठाड़े का अर्थ होता है खड़ा होना। इसमें अगला है पसेऊ पसीना, पसेऊ का अर्थ होता है पसीना आना, पोंछ मतलब पोंछना, बयारी, बयारी को हवा को बोलते हैं, हवा। बखारियों धोना, पखारियों का मतलब होता है पखारना मतलब पैर को धोना, पखारना मतलब धोना, जिसे हाथ पैर को धोते हैं ना उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद है इसमें भूभूरी, गर्म रेत, भूभूरी यहाँ पे दिया है कि जो जब सीता चलती है पैदल तो नीचे मिट्टी जो रेत है वो कैसी हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है। विलंब मतलब देर होता है, विलंब का अर्थ होता है देर। कंटक मतलब कांटा होता है, यहाँ पे दिया है कंटक का अर्थ होता है कांटा, पैर में कांटे चुभ जाते हैं अगर हम बिना चप्पल के चलते हैं तो। काढ़ना, काढ़ना का अर्थ होता है निकालना, काढ़ना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दिया है निकालना। अब इसके बाद है इसमें ने मतलब प्रेम होता है, लख्यो मतलब देख कर, लख्यो मतलब देख कर, यहाँ पे देख कर। तो आगे करते हैं हम इसके बाद बारी, बारी मतलब पानी, आंसू, विलोचन, आंखें, ये सारी चीज़ें इसमें अब हम करेंगे आगे इस पंक्तियों का अर्थ। विलोचन बाड़े, विलोचन बाड़े का अर्थ होता है इसमें आंखें, विलोचन लोचन मतलब आंखें होता है। तो इसमें हम इसका अर्थ करते हैं, इसका अर्थ है तुलसीदास कवितावली से लिया गया है। सीता की थकान को देखकर कांटे निकालने का नाटक करते हुए श्री राम थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं ताकि सीता भी बैठ जाए। इसमें है आगे, सीता जी श्री राम से कहती हैं लक्ष्मण बालक है, वह पानी लाने गया है, तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उसका इंतजार कर लीजिए। जल लाने के लिए लक्ष्मण जाते हैं, लखनऊ मतलब लक्ष्मण जाते हैं पानी लाने के लिए, लरिका है वो बालक हैं, परिखो हम थोड़ी देर के लिए, पिए प्रीतम श्री राम को कहती हैं छाँव में किसी पेड़ के नीचे हम ठाड़े मतलब खड़े हो जाते हैं। पोछी पसेऊ बयारी करो, और पसीनों को पोंछ के वो क्या करने लगती हैं, बयार, बयार मतलब हवा देने लगती हैं। तब कहीं छाया में खड़े होकर आपका पसीना पोंछ कर मैं हवा करूँगी। वो कहती हैं कि किसी पेड़ के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, करो मतलब करना, और पाएँ मैं आपको आपके पसीनों को पोंछ दूंगी, सीता कहती हैं, और आपको हवा दूंगी, और आपके पैरों को भी मैं धो दूंगी ठाड़े। पानी आने के बाद तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक। तुलसी रघुवीर इसमें इस बात को समझ जाते हैं, रघुवीर जी इस बात को समझ जाते हैं, और वह आप अपना पसीना वो इसमें पोंछते हैं और गर्म बालू में जल गए हैं उनको धोऊंगी। और इसमें तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़े देर तक पैरों में कांटे निकालने लगते हैं।
रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। रघुवीर मतलब राम जो है अपनी प्रिया सीता को देखकर वह जानबूझ के पेड़ के नीचे बैठी विलम्ब देर तक बैठ जाते हैं और पैरों से कांटे निकालने का बहाना करते हैं ताकि सीता भी इसी बहाने थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाए। फिर इसके बाद है इसमें इस तरीके से बहाने करते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जानकी नहा को नेहू लख्यो पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। इसके बाद है इसमें देखकर राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालते हैं। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू बह गए। जानकी मतलब सीता, नाहको नेह मतलब प्रेम को देखकर लख्यो समझ जाती हैं और उनका वह जो राम के प्रेम को जब समझ जाती हैं कि राम जानबूझ के मेरे प्रियतम बैठे हैं पेड़ के नीचे छांव के लिए ताकि मुझे छाया मिल सके, आराम मिल सके, इस उनका यह शरीर रोमांचित हो गया। इस दृश्य को देखकर सीता का मन मुग्ध हो गया और सीता के मुख से आंखों से आंसू बहने लगे इस दृश्य को देखकर। इसके बाद इसमें देखिए, इसको मैं एक बार और बोल देती हूँ। सीता जी श्री राम से कहती हैं, लक्ष्मण बालक है, वह पानी लाने गया है, तब तक कहीं छाया में खड़े हो जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं। आपका पसीना पोंछकर मैं हवा करूँगी, पैर जो गर्म बालू से जल गए हैं उनको धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं, बहाना करते हैं। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें दुख हुआ कि आज सीता को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। अब प्रश्न उत्तर करेंगे हम। सवया से है प्रश्न उत्तर पाठ्यपुस्तक। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। नगर से बाहर जब सीता निकलती हैं और नगर से जब बाहर जाती हैं तो उनकी क्या दशा होती है। नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती है। उनके कोमल ओठ सूख गए हैं, वे शीघ्र ही थक गई हैं क्योंकि वह कभी इतना पैदल चली नहीं है। थोड़ा दूर चलते ही सिर माथे से पसीना बहता है और वह एकदम थक चुकी है। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा। यह बात अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे, यह शब्द सीता जी ने श्री राम जी से पूछा क्योंकि वे बहुत अधिक थक चुकी थीं। इसीलिए सीता जी राम जी से पूछती हैं और कितना चलना है, कहाँ पर्णकुटी बनाएंगे। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। उत्तर है, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं, बहाना करते हैं, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। इसीलिए राम जी जानबूझकर पेड़ की छाया में बहाना करके बैठ जाते हैं ताकि मेरी वजह से सीता भी थोड़ा आराम कर लेगी। दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। इसमें है, पहले सवय में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता, थकान का वर्णन किया गया है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी और कितना मुझे जाना है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था को देखकर राम जी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, ओठ सूख जाते हैं, व्याकुल हो जाती हैं। श्री राम से पूछती हैं, अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाता है। दूसरे सवय में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है। दूसरे सवय में कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालने और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाते हैं। प्रश्न 5वां हम करेंगे, इसमें है 5। प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर है,
वन का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। यह मार्ग कांटों से भरा होता है। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ जो था सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। डर का वातावरण था। पानी नहीं, भोजन नहीं, कुछ भी नहीं था। पानी अगर पीना है तो कहीं तालाब से पानी ढूंढना पड़ता था। कुछ खाना है तो किसी पेड़ पौधों से फल तोड़कर खाना पड़ता था। भाषा की बात। लखी का मतलब होता लखना, देखना। धरी मतलब रख कर। पोंछ मतलब पोंछना, पसीना पोंछते हैं ना। जानी मतलब जानकर। ऊपर लिखे शब्दों उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में दिए उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं। उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है, छोटी ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठे प्लस एक, बैठी। हिंदी में बैठ पर प्लस कर, बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो, कक्षा में बताओ। तो हम इसका जो है उत्तर करेंगे अभी। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है। भोजपुरी से निम्नलिखित उद्देश्य अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। देख कर, ताक के। यहाँ पे बैठ के, बैठ कर। रुक कर, ठहर के। सो कर, सूत कर। ये सब भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी उत्तर भारत की तरफ बोला जाता है। ये सो कर, सूत के मतलब सोना। खा के, खाना, खाकर। पढ़ के मतलब पढ़कर, पढ़ना मतलब कर लगा देंगे सभी जगह। इसके बाद है इसमें प्रश्न 2, भाषा की बात। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो क्या वाक्य के शब्दों में क्रम में बदलाव आता है? जैसे छा घड़ी के वह ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। ये ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा में ज़्यादा करके ब्रज भाषाओं, अवधि भाषाओं में ही कविताएं होती हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। एग्जाम में भी पूछता है आपके भाषा की बात। पुर मतलब नगर से, ते निकसी निकलना, रघुवीर सीता निकलती हैं। सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकल जाती हैं। इसके बाद अगला है पुट सूख गए मधुराधर। पुट का मैंने मतलब बताया था, ओट होता है। मधुर ओट सीता के क्या हो गए, सूख गए हैं। बैठी विलंब को लोग कंटक काढ़े। बैठी मतलब बैठना, विलंब मतलब थोड़ी देर के लिए, कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकालना। कुछ समय तक श्री राम ने आराम की और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालने लगे। इसका है अगला है, इसमें पड़कुटी करिहों की थैं। पत्तों की कुटिया अर्थात पड़कुटी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई चीज़ें। करिहों कहाँ बनाएंगे, पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। ये जो बातें हैं वह पूछती हैं कौन, सीता जी। किससे पूछती हैं, ये राम जी से पूछती हैं। तो इसमें मैं आपको लास्ट में एक बार और समरी बता देती हूँ कविता का भावार्थ। नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक गईं। उनके माथे पर पसीना आने लगा तथा थोड़ी देरी रुकने के बाद माथे पर पसीना आने लगा, ओंठ सूखने लगे। श्री राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है तथा पड़कुटी कहाँ बनानी है, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की व्याकुलता परेशानी को देखकर श्री राम की आँखों से आंसुओं से भर जाती है। आँख जो है आँखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मण पानी लाने गए हैं। इस बीच सीता श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण पानी लेकर आते हैं तब तक आप थोड़ी देर किसी पेड़ की छाया में विश्राम कर लीजिए। श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर, परेशानी को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता के पैरों से सीता मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती है। सीता इतनी प्रसन्न हो जाती है पति की इस दृश्य को, प्रेम भरे दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो पुलकित हो जाती है। सीता का मन जो है प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाता है।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।